आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी देखेंगे आर्थिक गंड व्यवस्था के तहत भोपाल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें द्वितीय दिन संविधान के प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 38 के बारे में वाचन एवं उसको संक्षिप्त में कोयतुर हीरालाल पेंद्रो जी द्वारा समझाया गया। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसी के साथ आप फिर से खड़े ही रहेंगे। मैं एक अनुच्छेद पढ़ाता हूं। ये अनुच्छेद है, न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कंडिका 2, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता समाप्त करने के लिए प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। भारत का संविधान जिंदाबाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या है? पहले बनाने के लिए क्या बनाने के लिए कहा गया है? देश को हम कैसा बनाएंगे? संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पहला शर्त है बनाने के लिए कि हम इसको ऐसा बनाएंगे। दूसरा क्या कहता है? तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर, समता प्राप्त कराने के लिए। पहला क्या है? बनाने के लिए। दूसरा क्या है? प्राप्त कराने के लिए। इसके बाद प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। पहला बनाने के लिए, दूसरा प्राप्त कराने के लिए, तीसरा बंधुता बढ़ाने के लिए। ये 3 शब्दों के ऊपर हमारा पूरा संविधान है और यही प्रियम्बल में लिखा गया है। इन शब्दों को अगर कोई समझ ले तो सारा संविधान समझ जाएगा। जो नहीं पढ़ता वो भी पढ़ने लग जाएगा। आगे थोड़ा सा 5 मिनट में खत्म करता हूं। और इसी को हमने 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत आत्मनिर्भर किया है। मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं। हम क्या बनाना चाहते हैं, कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम फौरी तौर पर 3 जो बातें हमने संविधान में कसम खाई है वो ये है कि हमने संविधान को अंगीकृत किया है, हम उसको अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया है। तो हम पहले उसको बनाने के लिए, तो बनाने के लिए क्या बनाना है? देश को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाना है। प्राप्त क्या करना है? जब ये बन जाएगा उसको बना के क्या कर लेंगे? क्या मिल जाएगा उसको? तो उससे हमको प्राप्त क्या कराना है? प्राप्त क्या कराना है? नागरिकों को न्याय मिलता है? आज नहीं मिलता। संविधान बोलता है मिलना चाहिए न्याय, सामाजिक एकता, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर, सामाजिक एकता, आर्थिक एकता, आर्थिक में कोई करोड़पति है, किसी की कमाई दिन में हजारों रुपए है, किसी की लाखों रुपए है, किसी का 100 रुपए भी नहीं है,
तो ये कैसी सामाजिक एकता है, कैसे आर्थिक एकता है? तो आर्थिक एकता। इसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, बोलने का, विश्वास, धर्म और उपासना तथा समता और प्रतिष्ठा का अवसर प्राप्त कराने के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये उसका मकसद है। और जब ये प्राप्त हो गया तब क्या बढ़ाना चाहते हैं हम इसमें बढ़ाना चाहते हैं आपसी भाईचारा, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली ऐसा देश हम बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ये संविधान का मूल मंत्र है। और मैं फिर कहता हूं, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है, आप मेरे फोन नंबर रखिए, बताइए मेरे को कि मेरे को जमीन संबंधी, मेरे को परिवार संबंधी, मेरे को ये संबंधी किसी भी तरह का, मैं आपको एक संविधान का अनुच्छेद बताऊंगा, उस अनुच्छेद में आप लोगों को खुद ही उसका निदान मिल जाएगा। जो कोशिश करता है वो तैर के उस पार चल जाता है, और जिसको ये डर रहता है कि मैं तैरना नहीं आता, मैं मर जाऊंगा, तो पानी में वहीं डूबने के डर के कारण इसी तरफ खड़ा रहेगा, उस तरफ नहीं जाएगा। कहते हैं डर के आगे जीत है, तो उस डर को निकालिए, थोड़ा हिम्मत जुटाइए और देखिए इसको पढ़ के आपको गर्व होने लगेगा कि मैं भारत के संविधान को जानता हूं और मैं इसको समझता हूं और सबको समझाऊंगा भी मैं। ये आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा समय ले लिया और क्षमा चाहूंगा सर, आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन मेरा मकसद देश को जगाना है, मेरा मकसद समाज को जगाना है। मैं नहीं समझता किस उसमें थ्री में लगा होगा, मुझे नहीं मालूम है। मैं समाज को नीचा नहीं दिखाना चाहता, मैं समाज को ऊंचा उठाना चाहता। जिस दिन आपके पास में धन संपत्ति होगी, आपके पास में विधायक भी आएगा, मंत्री भी आएगा, और मैं कहता हूँ जिस दिन ये समाज एक हो जाएगा ना, जिस दिन हम लोग अगर 1.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के इकट्ठे हो गए ना, इतनी ताकत है। और हम कोई भी धर्म कृति, चाहे कितना भी बड़ा किसी का आप जन्मदिन मनवा लो, कोई सा भी धर्म का नाम ले लो, कुछ भी कर लो, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन हम एक दिन संगठन के रूप में खड़े हो जाएंगे, जिसमें मैं सुबह कहा था, और एक मिलकर 11 होता है, जिसका नाम संगठन होता है। उस संगठन की शक्ति को जिस दिन पहचान लोगे ना, दुनिया का चांद सूरज जैसे कोई अपने आप को विख्यात मानने वाला भी आपको नमन करे। सर कुछ बोल रहे थे आप? कहना चाह रहा था, आवाज तो मेरी शायद सुनाई दे रही होगी। क्या है कि पहले हमारे समाज के लोग जो है गौण कहने से, आदिवासी कहने से डरते थे, लेकिन आज सीना तान के बोलते कि मैं गौण हूँ। किसकी देन है ना? किसकी देन? अब जिसने भी अब देन है जो आप नहीं दादा, किसकी देन? यही तो जड़ है। मैं बोल रहा हूं लोग हमारे बोलने का जो अधिकार दिया है ना, वो संविधान की बात ही आएगी, वो तो अल्टीमेटली। तो फिर क्यों नहीं मानना चाहते? वही तो मैं बोल रहा हूँ। जिस गोली से हमारा बुखार उतर रहा है, तो गोली को खाने के बजाय हम बोलते हैं तो आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद देने से गोली खाने से तो पड़ती है। मेरा कहने का मतलब है ना, हम अपने आप को हीन ना समझें, ना समझें, क्योंकि इससे हीन भावना और आदमी बहुत बढ़िया बात कही सर ने, बहुत बढ़िया। मैं इस बात को पहले स्वागत करता, अभी भी करता हूँ। आप लोग कोई अपने आप को हीन ना समझो। आप लोग, हम लोग राजाओं के वंशज हैं, हमारे पूर्व के राजा महाराजा होते हैं, हम लोग राजकुमार और राजकुमारियां हैं, कम नहीं है। लेकिन ये हीन भावना जो भर रहा है, उसको तो पहचानना पड़ेगा ना, नहीं पहचानना पड़ेगा। कौन हमको छोटा बोलता है? आपके बाजू बैठा वाला आपको छोटा बोलता है, हीन भावना बोलता है कि ये सर ऐसा है, वो आप कोई बोलते हो? नहीं बोलते। आपके मन में हीन भावना कहां से आता है? कोई दूसरा भरता है, कोई दूसरा बोलता है। इसलिए तो आप मजबूती के साथ इकट्ठे हो जाओ, एक और एक मिलकर 11 हो जाओ। सामने वाला जो 2-4 है ना, थूकने से भाग जाएंगे। मिलेंगे। हमारा दुश्मन हमारे यहाँ कोई नहीं है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। जो है हमको आपस में लगा, उससे हमको निजात पाना है। बहुत सारा समय हो गया और इतना समय शायद मुझे जाया नहीं करना चाहिए था। मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे हमारे महान यहाँ पर, मैं उनके ज्ञान के, उनके वो तारीफ के या नाम के या परिचय के मोहताज नहीं है। आप सब लोगों ने अच्छी तरह से कर सुना है, झूम झूम के उनको सुना है, और सर ने भी बहुत मजे के साथ हमको बताया। वो कल उन्होंने कहा था कि मेरे को बोलना ना पड़े ज्यादा, मैं कुछ लिख के दिखाऊंगा। आज लिख के दिखाने के लिए यहाँ पर उनके लिए बोर्ड है, हम लोगों को देखने के लिए है, और मैंने कलम भी रखा है। यहाँ पर व्यवस्था हुई है कलम की, सर ने कलम की व्यवस्था की है बोर्ड का। सर के लिए बहुत जोरदार एक बार ताली बजा। सर ने सुबह सुबह ब्लैक बोर्ड ला के दिया है, हम सर के लिए ताली बजाते हैं। और आमंत्रित करता हूँ हमारे भूमता मरकाम जी को। सर स्वागत है, सिग्नेचर ताली के साथ स्वागत करेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। सेवा सेवा सर। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा जोहार।